तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साहफ्लिक्स पर। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो जियांग और बाकी की जो गर्ल्स होती है वो डबल कल्टीवेशन कर रही होती हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एम्प्रेस को दिखाया जाता है। वो कह रही होती है कि ये तो ऐसा लग रहा है कि ये एक ऐसा सोर्स है पावर का जो कभी ख़त्म नहीं होगा। मेरी जो मेरिडियंस हैं वो पूरी पावर से भरती जा रही हैं और ये जो हिडन पावर ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर में आ रही है। और ये जो एंसेस्ट्रल ड्रैगन ब्लड लाइन है वो कितना ज़्यादा प्योर होता जा रहा है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ मैं। और एक ही बार में हमें दिखाया जाता है कि चारों लड़के एक साथ कहती हैं कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं और तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। और जो जियांग है वो बेचारा चिल्लाए जा रहा होता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग डबल कल्टीवेशन कर रहे होते हैं वहाँ से एक ही बार में बहुत सारी एनर्जी सर्च होती है। और जितने भी लोग होते हैं कैपिटल के वो देख के कह रहे होते हैं कि देखो स्काई में ये क्या हो रहा है। और एक बंदा कहता है कि लगता है कि हमारे जो डिसेंडेंट हैं वो हेवन से नीचे आ गए हैं। और एक बंदा कहता है कि मुझे लगता है कि जो गॉड है वो इस वर्ल्ड में आ गए हैं। तभी हमें वो जो प्रिंस होता है उसे दिखाया जाता है। वो कह रहा होता है कि लगता है किसी ने जो है वो ब्रेक थ्रू कर लिया है। और वो सोच रहा होता है कि लॉन्गियन पवेलियन जो है उनकी टेक्नोलॉजी ऐसी है जो इस तरीके से किसी को जो है वो ब्रेक थ्रू करवा सकती है। और टियानवा एम्पायर में सिर्फ एक ऑर्थोडॉक्स गू काय वही है जो सक्सेसर हो सकता है टियानवा एम्पायर का। तभी हमें जियांग की बहन को दिखाया जाता है यानी कि ली को। वो कह रही होती है कि लगता है कि मैंने कोई जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ पहले से मिस कर दी है। और वो एकदम बहुत ही अच्छे से तरीके से कहती है कि जियांग मेरा इंतज़ार करना, जैसी मैं जो प्रिंस है उससे डील कर लूँगी उसके बाद मैं आऊँगी तुम्हारे पास तुम्हारी सारी की सारी पावर को स्क्वीज़ करने के लिए और तुम भाग भी नहीं पाओगे। फिर हमें उसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे प्रिंस और उसकी जो आर्मी है वो होती है। वहाँ पे टेंट में से कोई कहता है कि तुमने जब न्यूज़ सुना कि जो ली चैन है वो जो नहीं रही तो तुम जो यहाँ पे मेरे साथ आने के लिए तैयार क्यों नहीं हुए। तभी प्रिंस जो है वो कह रहा होता है कि तुम जो लॉन्गियन पवेलियन को कॉवर्ड कह रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और हमें दिखाया जाता है वो जो प्रिंस होता है उसके सामने जो ली होती है उसका जो सर्वेंट होता है वो होता है। और जो प्रिंस है वो उससे कह रहा होता है कि ईस्ट सी आर्मी जो है अब वो इम्पीरियल आर्मी की जो है वो पार्ट बनेगी। और तुम लोग जो हो वो मिलिट्री पावर को हमसे चुराने की कोशिश कर रहे थे और एम्पायर को धोखा देने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहाँ से टेंट के अंदर में जो ली है वो आती है। वो कहती है ओह प्रिंस आप यहाँ हैं, ये आप कितने ज़्यादा मैजेस्टिक हैं। तभी जो प्रिंस है वो उसे देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और शौक भी होता है। और उसे पीछे हटते हुए कहता है कि तुम आखिर यहाँ पे कैसे। और वो कह रहा होता है कि गार्ड जल्दी से यहाँ आओ। और जो ली है उसके पास आ जाती है और वो कहती है कि आप किसको बुला रहे हैं। यहाँ पे तो खुद जो कमांडर है वो यहाँ पे आई हुई है पवेलियन की, और आप आखिर बुला किससे रहे हैं। और रही बात आपके जितने भी गार्ड्स हैं वो एकदम बिना आवाज़ के सो रहे हैं। और हमें दिखाया जाता है उसके सोने का मतलब क्या होता है। उसने सारे के सारे गार्ड्स को मार दिया होता है। तभी वो अपने जितने भी थ्रेड्स होते हैं उसका यूज़ करने वाली होती है। वो कहती है कि अब तुम बस हमारे लिए यूज़लेस हो चुके हो। तभी प्रिंस जो है वो कहता है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती, मेरे फादर ने तो आज तक मुझे नहीं मारा, तुम क्यों मारोगी मुझे। तभी वो जो लड़की होती है वो कहती है कि चुप हो जाओ। और वो प्रिंस कहता है आखिर आखिर तुम क्या कर रही हो। और वो रोए जा रहा होता है। तभी हमें सिर्फ उसके चिल्लाने की आवाज़ आती है। और उसके बाद हमें फिर से जो कैपिटल होता है उसका सीन दिखाया जाता है। चारों की चारों लड़कियां जो है वो बेड पे सोई होती हैं। और वो कोई कह रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि हेवन ने जो है हमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है कंट्री की, और हमने जो बहुत सारी चीज़ों को सफ़र किया और हार्ड वर्क किया, इसका हम लोगों को बहुत ही अच्छा प्राइज़ मिला है। और हम जो हैं वो अपनी मसल को कितने अच्छे से ट्रेन कर पाई हैं। फिर हमें किसी का हाथ दिखाया जाता है और वो कह रहा होता है कि यहाँ पे जो है बहुत सारी पार्टीज़ आई हुई हैं और ईस्टर्न नेवी से भी जो लोग हैं वो इंपीरियल कैपिटल में अप्रोच करने वाले हैं। अब मैं जो हूँ यहाँ पे कल्टीवेट कर रहा हूँ। और तभी जो है हमें दिखाया जाता है वो एकदम बढ़िया तरीके से आ रहा होता है। उसकी तो पूरी की पूरी एनर्जी ड्रेन हो गई होती है। और वो कहता है खाक कल्टीवेशन, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ वो कल्टीवेशन उन्हीं लोगों के लिए था। और वो कह रहा होता है कि मैं तो ऐसा लग रहा हूँ कि कोई डोंकी हूँ जो हर टाइम जो है पूरी रात काम करता रहता है। तभी वो जैसे दरवाजे से बाहर निकलता है तो उसकी बहन जो है वो उसका वेट कर रही होती है। और वो जियांग को दीवार की तरफ ले जाते हुए कहती है कि तुम्हारी जो बड़ी बहन थी वो इतने टाइम से बिजी थी तुम्हारे लिए, और तुम जो हो वो कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर रहे थे वो भी मेरे बिना, और तुम जो हो मेरे पीछे ये सारी चीज़ें कर रहे थे। तभी जियांग कहता है कि आप नहीं जानती यहाँ पे मेरे साथ क्या हुआ है, मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाया। तभी उसकी बहन कहती है ओह अब तुम भागने की कोशिश मत करो, मैं जो हूँ एंसेस्ट्रल ड्रैगन ब्लड लाइन है उसकी सारी की सारी पोटेंशियल के बारे में अच्छे से जानती हूँ। और जियांग कह रहा था कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, अब मेरे जो अंदर है वो एक भी ड्रॉप पावर नहीं बची हुई है। तभी पूरी की पूरी ग्राउंड हिलने लगती है और जियांग कहता है कि सिस्टर क्या आप भी इस वाइब्रेशन को महसूस कर पा रही है। और हमें बताया जाता है कि पूरी की पूरी ग्राउंड जो है वो हिल रही होती है। तभी जियांग की बहन कहती है कि लगता है कि हमारे जो गेस्ट है वो आ चुके हैं। और जियांग मन में सोच रहा होता है
कि इसकी जो बॉडी है वो अभी तक उतनी अच्छे से रिकवर नहीं हुई है, पर इसने जो है सिचुएशन को इतनी जल्दी में फिगर कर लिया और इतना अच्छा रिस्पॉन्स कर दिया। तभी वो कहता है मन में ही कि मेरे को लगता है कि मेरी जो सिस्टर है अब वो उस गिफ्ट के लिए जो है वो डिज़र्व करती है जो मैंने उसके लिए प्रिपेयर किया है। और हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारी आर्मी जो है वो कैपिटल की तरफ आ रही होती है और उनको जो है वो एक किंग होता है वही लीड कर रहा होता है और सारी की सारी आर्मी वहाँ एंटर करने वाली होती है। तभी हमें उस किंग को दिखाया जाता है, वो कहता है कि हमें जो है जो हिस मैजेस्टी है उनकी मदद करनी चाहिए। और वो मन में कह रहा होता है कि पहले मैं जो क्राउन प्रिंस हूँ उसकी मदद करूँगा ली चेन को मारने के लिए, फिर अपॉर्चुनिटी ढूंढ के ये जो पूरी की पूरी कैपिटल है उसको अपने कब्जे में कर लूँगा। अभी टाइम है मेरा थ्रोन को वापस से अपने पास पाने का। और उसके बाद हमें एक और किंग को दिखाया जाता है, वो कह रहा होता है कि मेरी यान जो है वो अभी तक इंपीरियल कैपिटल में पहुंच चुकी होगी और जिस हिसाब से मैंने जो है यान को ट्रेनिंग दी है और उसका नाम जो है वो यंग ईगल पड़ा है। भले ही वो सिर्फ 16 ईयर्स की है, पर जब तक कोई भी एक बहुत ही बड़ा पुराना मॉन्स्टर उसके सामने ना आ जाए तब तक कोई भी ऐसा नहीं है जो उसे बुली कर पाए। और कह रहा होता है कि मेरी जो डॉटर है वो मेरे को लगता है कि हमारी जो इंपीरियल कैपिटल है उसमें साइन करेगी। और फिर हमें उसकी डॉटर को दिखाया जाता है और वो एक बीस्ट को मारी हुई होती है। और तभी वो एक जगह देखते हुए कहती है कि यहाँ पे जो है बहुत सारे मॉन्स्टर है जिसके साथ मैं जो पूरे टाइम खेल सकती हूँ। तभी वो अजीब सा शक्ल बनाती है, वो कहती है पर मुझे इंपीरियल कैपिटल क्यों नहीं मिल रहा। और दोस्तों ये जो लड़की है वो अपना रास्ता खो चुकी होती है। और फिर से हमें कैपिटल का सीन दिखाया जाता है। कुछ लोग जो हैं वो कह रहे होते हैं कि लगता है कि इंपीरियल कैपिटल जो है वो फिर से इसमें केओस आने वाला है। एक बच्चा कहता है कि क्या यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ रहे हुए हैं। तभी उसकी जो मम्मी है वो कहती है कि चिंता मत करो, यहाँ पे छुप जाओ और बिल्कुल भी डरना मत। और हमें दिखाया जाता है जितनी भी जो आर्मी होती है वो अंदर एंटर करने लगती है। वो कहती है कि जल्दी से अंदर चलो और पूरी की पूरी आर्मी अंदर आ रही होती है। तभी वो जो किंग होता है वो कहता है कि इंपीरियल कैपिटल जो है मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे इसकी बुरी हालत हो गई है और इसकी जो फॉर्मेशन है सिटी वॉल की वो भी पूरी तरीके से डैमेज हो गई है, इसका डिफेंस भी एकदम बर्बाद हो गया है। वो जो लड़की है उसने लगता है कि अभी तक पूरी इंपीरियल कैपिटल पे अपना कंट्रोल नहीं पाया है और जब तक वो जो इडियट प्रिंस है वो यहाँ पे एंटर करेगा तब तक मैं यहाँ पे जो सीधे पैलेस की तरफ जाऊँगा। और मुझे पता है कि वो भी सीधे पैलेस की तरफ ही जाएगा मैंसन में, ताकि वो नोबल फैमिली से मिल सके। और तभी हमें उस किंग को दिखाया जाता है, वो अपने गार्ड से कहता है रुको। और वो कहता है कि जो टीम्स है उसमें डिवाइड हो जाओ और कुछ लोग जो है वो जो प्रिंस है उस पर ध्यान रखना और कुछ लोग जो है वो मेरे साथ आओ, हम जो हैं वो आगे की तरफ जाएंगे। और वो कुछ लोगों से कहता है कि जाओ और सिटी गेट पे अपना कंट्रोल कर लो और हमेशा मेरी बातों को फॉलो करना। और वो जाते हुए मन में कह रहा होता है कि जल्दी से मैं जो ये ट्रबल है उसको ख़त्म कर लूँ, तो फिर मैं जो पीछे से वापस जाने का जो रास्ता है उसको कट कर दूंगा और कोई भी जो है वो यहाँ से नहीं भाग पाएगा। और वो किंग कह रहा होता है कि मुझे फॉलो करो और सिटी गेट को अपने काबू में कर लो। और सारे के सारे जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो आगे बढ़ने लगते हैं, पर तभी वहाँ पे बहुत सारे जो हैं वो थ्रेड्स आ जाते हैं। और हमें तो पता है दोस्तों थ्रेड्स का यूज़ कौन करता है। और वो सारे के सारे जो सोल्जर्स हैं उनके जो है वो सर गायब हो जाते हैं। एक सोल्जर कहता है कि आखिर इन लोगों के साथ हुआ क्या। फिर हमें जियांग की बहन को दिखाया जाता है, वो कह रही होती है कि मैंने सुना कि किंग आए हैं टियानो कंट्री के, तो मैं सोची वो इतनी दूर से ट्रैवल करके आए हैं इतने 1000 माइल से इंपीरियल कैपिटल में, तो मैं उनका वेलकम कर दूं। और वो वहीं पे खड़े होकर कह रही होती है कि मुझे नहीं लगता कि मैंने जो है वो आपको इन्विटेशन दिया था, पर आप यहाँ पे कर क्या रहे हैं। तभी वो जो किंग है वो कहता है कि तुम आखिर सोच क्या रही हो कि तुम हो कौन। और वो कह रही होती है कि आखिर ये ली चेन जो है वो यहाँ पर कर क्या रही है। तभी प्रिंस कहता है कि 10 साल तुम जो हो वो इधर उधर घूम रही थी। और वो कह रहा होता है कि मैं भी 10 साल से इधर उधर घूम रहा था और मेरी भी जो पावर है उसके बारे में किसी को नहीं पता। इस ट्रू किंग की पावर आज तक कोई नहीं जानता। और तुम लड़की इतने टाइम से ईस्ट सी में थी और तुम तो बस 4th स्टेज की होली रियल्म पे होगी। और तभी वो अपने पास से कुछ वेपन्स को निकालते हुए उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि ये मेरा टाइम है कि मैं तुम्हें मार दूं। और वैसे भी मैं जो हूँ वो जोर्डियन रियल्म पे पहुँच चुका हूँ। और वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है जल्दी से मर भी जाओ। और वो कहता है कि अब तुम्हें मैं हेल में भेज दूंगा। और वो जियांग की बहन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और जैसे ही वो आगे बढ़ रहा होता है हमें एक फिंगर को दिखाया जाता है, वो पावर का यूज़ करते हुए उस पर एक प्रेशर जनरेट करती है और वो जो किंग है वो चिल्लाते हुए नीचे की तरफ गिरने लगता है। और तभी वो ज़मीन पर गिर जाता है और हमें दिखाया जाता है कि उसकी तो हालत बुरी हो गई होती है। और तभी उस जो जियांग की बहन होती है वो कहती है आप बताओ कैसा लगा तुम्हें। और वो जो प्रिंस होता है, मतलब कहें कि किंग होता है, वो कहता है कि ली चैन को लगता है कि कोई जो मास्टर है वो प्रोटेक्ट कर रहा है और हमें कोई और नहीं
जो उसकी बहन होती है जियांग की, उसके पीछे जियांग खड़ा होता है और वो जो है वो अपनी फुट मसाज भी ले रहा होता है और बियर पी रहा होता है और वो अपने फिंगर्स को वापस करते हुए कहता है कि इतने एम्परर को डिफीट करने के बाद मेरी जो स्ट्रेंथ है वो कंटिन्यू जो है वो मैंने सील करके रखी हुई थी। आखिरकार मैं जो हूँ अपने जो पावर है उस पर अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा हूँ और अब जो है रहने दो, अब मैं क्या करूँ, अब तो ये बेचारा कुछ कर भी नहीं सकता हमारे सामने। और हमें दिखाया जाता है वो तो बिल्कुल ज़मीन के अंदर चला गया होता है। तभी वो किंग कहता है कि ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, प्रिंस जो है वो रिटर्न होने वाले थे इंपीरियल कैपिटल में, मैं तो सिर्फ उनको जो फॉलो कर रहा था किंग के ऑर्डर पे, और अगर तुम जो वो मुझे मार दोगी तो तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा रिस्क होगा इस दुनिया में और तुम्हारी जो पावर है वो कोई ना कोई कंट्री आके यहाँ से चुरा लेगी। और दोस्तों मैं जो इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि जो जियांग और जो क्वीन है वो उसका क्या करेगी। और दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।